स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 के थर्ड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की जांच करनी है। अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो उसका ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस कंटेंट को, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सकती हो। और प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, क्लास 10 के 3.2 एक्सरसाइज का आज हम करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन, और इस पर हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन के थ्रू सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब तक हम ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फटाफट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कि हमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं, हमें उनको चेक करना है सबसे पहले कि कौन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और ये कहता है कि अगर कंसिस्टेंट है, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, फिर हमें उनका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली फाइंड आउट भी करना है, राइट। तो हमने जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें यही काम किया था। इनको पेयर्स को इन कोफिशिएंट्स के रेशियो के थ्रू चेकआउट किया था भी वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, राइट। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें क्या गिवन है। गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो देखिए, वैसे आप इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और उसके बाद कंपेयरिंग का काम जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसा ही कर लेते हैं। अब आप नोटिस करें, सभी जो हैं कोफिशिएंट या कांस्टेंट सभी के सभी 2 से डिवाइड हो सकते हैं बड़े आराम से, या 2 इधर से कॉमन लेकर इधर डिवाइड में लाया जा सकता है, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, सभी को 2 से डिवाइड कर दिया। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 2, राइट। तो अब आप खुद नोटिस करते हैं, देखिए एग्जैक्ट बन गया ये तो, लेकिन फिर भी हमें इसको दिखाना पड़ेगा। सो कंपेयर दैम विद, किसके साथ कंपेयर करें, ax प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1 कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट अपना राइट साइड में है, एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो a1/a2 डायरेक्टली हम रेशियोज निकाल लेते हैं। a1 a2 क्या जाएगा, देखिए a1 भी 1 है, a2 भी 1 है, तो 1 1 का रेशियो आ गया। फिर b1 b2 फाइंड आउट करते हैं, तो b1 भी अपना 1 है और b2 भी अपना 1 है, तो वो यहाँ पर भी 1 1 का रेशियो आ गया। देन c1 c2 फाइंड आउट करते हैं, तो c1 भी अपना फ़िलहाल 5 है और c2 भी 5 है, तो ये भी आपस में कैंसिल होके क्या आ गया, 1 1 के इक्वल आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि भाई a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो, c1 c2 का रेशियो सभी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। देयरफॉर द लाइन्स आर क्या होंगी, द लाइन्स आर कंसिस्टेंट, है ना। या अब क्योंकि सभी जो रेशियोज हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, तो ये कंसिस्टेंसी किसकी वजह से आ रही है, कोइंसिडेंटल लाइन्स। कोइंसिडेंटल लाइन्स, राइट। देयरफॉर हम बोल सकते हैं द लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अब एक क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया, लेकिन उसी में अभी इन्होंने ये बोला था भी अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो इनको ग्राफिकली अब सॉर्ट आउट भी कीजिए। अब हमने ये देखा भाई कॉन्सिडेंटल लाइन है, तो इसका मतलब है यहाँ कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो उस सिचुएशन में दैट मीन्स कि दोनों की दोनों लाइन सेम जगह बननी चाहिए। वैसे हमने एक काम ये किया था भाई, दोनों ही लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट बन गई थी, यानी कि एक लाइन के जो हम
पेयर निकालने वाले हैं वही सेम पेयर दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई बिल्कुल करेगा, है ना। तो हम एक ही लाइन लेकर चल पड़ते हैं। फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हम यहाँ से x की या y की वैल्यू किसी की एक की निकाल लें और एक एक करके इनमें सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। फॉर y इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। एट y इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 3 के इक्वल आ रही है। यानी कि जो टेबल बन रही है अपने पास, वो टेबल दोनों इक्वेशंस के लिए काम करेगी, है ना। सो फर्स्ट वन से x और y 4 and 1 आ रहे हैं, दूसरे से x और y 3 and 2 आ रहे हैं। तो अब हम एक छोटी सी टेबल जो है उसकी हेल्प से ग्राफ बना लेते हैं। बहुत है इतना, है ना। तो ये हो गया अपना x, ये y, और यहाँ पर 1 2 3 4, x के 4 तक और y के सिर्फ 2 तक इनफ है, हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो देखिए पहले हम 4 1 पर काम करते हैं। सो हम 4 1 पर आए तो x की तरफ 4 देन y की तरफ 1, है ना। दैट मीन्स कि हम यहाँ पहुँच गए। देन 3 2 पर हमें काम करना है, तो पहले x की तरफ 3 देन y की तरफ 2, यानी कि यहाँ कहीं हम आ जाएंगे। तो ये अपना वो पॉइंट हो गया। अब बस हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लॉट कर देना है आपस में, यानी कि ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी वो रिक्वायर्ड लाइन जो हमारे दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो इनके कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं 3 2 एंड 4 1। स्केल आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। सो ये था सिंपल सा क्वेश्चन अपना फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके, चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पार्ट में अब हमें क्या गिवन है, x minus y is equal to 8 and next one is 3x minus 3y is equal to 16. 3x minus 3y is equal to 16। तो चलिए इसको डायरेक्टली मैं अब रिटर्न वर्क थोड़ा सा कम करता हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी हो जाता है, आपका भी टाइम वेस्ट ही होता है। अगर आपको कंटेंट समझ आ रहा है तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, सो कमेंट भी ज़रूर कीजिए, आपको जो भी समझ आता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी कमेंट हो, कमेंट ज़रूर कीजिए आप, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है कि भाई ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हम यहाँ पर रेशियोज़ निकालते हैं। तो देखिए A1 1 है, A2 3 है। सो यहाँ से रेशियो अपने पास आ रहा है 1:3 का। सो B1 B2 निकालें, वो आ रहा है -1 एंड -3 जो कि कैंसिल होके 1/3 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये दोनों अभी तक तो सेम है। सो अब हमें C1 C2 पर काम करना है और C1 C2 के C1 है 8, C2 है 16 जो कि कितना आ रहा है 1/2, जबकि ये इक्वल नहीं है ना। तो ये चीज़ अब हम यहाँ मेंशन करेंगे, हेयर A1 A2 B1 B2, भाई ये दोनों तो इक्वल आ गए लेकिन C1 C2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा। देयरफॉर the lines are parallel lines, है ना। the lines are parallel lines, so हम डायरेक्टली बोल देते हैं these are the lines are inconsistent, राइट। और ऑब्वियसली बात है अब क्योंकि इनकन्सिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं निकालना है। ग्राफिकल कब निकालना था, जब वो सिर्फ कंसिस्टेंट हो। ओके, तो आपका जो सेकंड पार्ट था वो सिर्फ इतने तक ही लिमिट था। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये अपनी सेकंड है। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1। अब ध्यान दीजिए कॉन्स्टेंट लेफ्ट साइड में है ना, दोनों ही इक्वेशंस में। अगर एक इक्वेशन में लेफ्ट में होता, एक में राइट में होता, तो पहले हम उनको चेंज करते। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है।
ओके, सो देखिए A1 A2 का रेशियो कितना हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। B1 B2 का रेशियो 1/-2। अरे वाह, ये देखिए रेशियो नॉट इक्वल हो गए। दैट मीन्स कि हमें सी पर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो A1 A2 का रेशियो और B1 B2 का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। नहीं होने का मतलब क्या है, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, है ना। अब क्योंकि ये कंसिस्टेंट हैं तो ऑब्वियस ही बात है अब हमें इनका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना होगा। सो सबसे पहले हम 2x + y - 6 = 0 फर्स्ट को लेकर चलते हैं। यहाँ से ऐसा करते हैं कि भाई y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6 - 2x बन जाएगा। अब डायरेक्टली मैं टेबल बना रहा हूँ, इस बार एक एक करके x की वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है y कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर देगा। तो चलिए देखिए x की वैल्यू मैं फ़िलहाल 1 रख रहा हूँ। सो 2 × 1 2 और 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। x की वैल्यू इस बार 2 रख रहा हूँ, तो 2 × 2 4, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। ओके, सो सेकंड लाइन क्या है भाई अपनी, 4x - 2y - 4। 4x - 2y - 4 = 0। सबसे पहले तो एक काम ये कर लेते हैं, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y उधर शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, 2x - 2 = y। तो देखिए y जो है वो x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो यहाँ से भी एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। सो ऐसा करते हैं, x की वैल्यू 1 ही रख लेते हैं। मैं नेगेटिव पे कोशिश कर रहा हूँ ना जाना पड़े, ठीक है। 0 रखेंगे तो -2 आएगा रिजल्ट, तो 1 रखा तो 2 × 1 2, 2 - 2 0 हो जाएगा। 2 रखते हैं, 2 × 2 4, 4 - 2 2। अरे वाह, ये देखिए एक सॉल्यूशन, इसका जो इंटरसेक्टिंग है सॉल्यूशन तो हमें यही मिल गया, दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ गया, है ना। तो देखिए x की हाईएस्ट वैल्यू 2 तक गई हुई है और y की हाईएस्ट वैल्यू 4 तक गई हुई है। चलिए ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली छोटा सा ही ग्राफ बनेगा अपना, ज़्यादा बड़ा नहीं बनना, बहुत है इतना। सो 1 और 2 ये x, ये अपना y एक्सिस, 1 2 3 और 4। सो देखिए पहले हम इसको लेते हैं 1 4 को। सो 1 4 को लेते हैं तो x की तरफ 1, देन y की तरफ 4, यहाँ कहीं आ जाएगा, मैं ज़्यादा ऊपर ले गया था, ये आ गया अपना एक पॉइंट, ठीक है। देन 2 2, सो x की तरफ 2, y की तरफ 2, इधर एक पॉइंट आ जाएगा ये। तो पहले इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये अपनी एक इक्वेशन जो है उसको प्लॉट कर ही देगा ये। सो आई थिंक ऐसी सी एक लाइन बननी चाहिए, कुछ ज़्यादा ही उधर हो गई है, चेंज हो गया। ठीक है, रफली एक ऐसी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, नेक्स्ट है 1 0। सो x की तरफ 1, देन y की तरफ 0, दैट मीन्स कि हम यहीं रह गए। सो एक पॉइंट ये है। दूसरा है 2 2 जो हमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ इधर, है ना। सो अब हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है। सो ये हो गई अपनी वो दूसरी लाइन, ठीक है। सो 2 2 इज आवर सॉल्यूशन। दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 2 पर, यानी कि स्केल आप यहाँ पर बता दें वैसे। उसके बाद फिर x का क्या रिज़ल्ट आ रहा है 2 और y का क्या रिज़ल्ट आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये था अपना सिंपल सा थर्ड पार्ट, क्लियर है। चलिए इसको वेरीफाई करके देखें आपके थ्रू। क्या क्या इक्वेशन थी, 2x + y - 6 = 0। देखिए एक लाइन तो ये बनी, 3 0 पर से पास हो रही है। चलिए दूसरी लाइन क्या है, 4x
-2y -4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अपना फिगर भी ऐसा ही बना था, है ना, ये देखिए। और इन दोनों में अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका क्या है, 2 2। तो यहाँ से हम नोटिस कर सकते हैं भाई इधर भी ये 2 आ रहा है और अपने पास इधर भी ये 2 आ रहा है और दोनों मैच कर रहे हैं, है ना, दोनों इक्वल है। नाइस। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ क्या है, 2x -2y -2 इज इक्वल टू 0, 4x -4y -5, ठीक है, 4x -4y -5 इज इक्वल टू 0। सो a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। Got it? So चलिए a1 a2 को चेक करते हैं पहले। a1 a2 का जो रेशियो आएगा 2/4 यानी कि 1/2। b1 b2 का रेशियो चेक करते हैं, -2/-4 ये भी 1/2 आ रहा है। अब तक तो सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि हमें सी पर काम करना पड़ेगा। c1 c2 का रेशियो -2/-5 माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5 आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ अब हम बता देते हैं हेयर a1 a2 का रेशियो एंड b1 b2 का रेशियो तो क्या आ रहा है भाई, इक्वल आ रहा है, लेकिन c1 और c2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। यानी कि द लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल का मतलब इनकंसिस्टेंट, है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट। अब क्योंकि इनकंसिस्टेंट है तो वैसी बात है हमें इसको आगे नहीं करना है ना। सो आई होप आपको कंटेंट का मटेरियल जो है वो समझ आया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।